नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। इस तस्वीर को अच्छे से देखिएगा। ये तस्वीर पटना के गर्दनी बाग की भी है और आपको हम बता दें कि इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप हैं। देखिए, आप लोग काफ़ी परेशान थे, आप जानना चाह रहे थे कि आप दिलीप नहीं है तो इस आंदोलन का क्या होगा। आप जानना चाह रहे थे कि आप दिलीप कुमार की तबीयत कैसी है। तो आइए फिर आपके तमाम सवाल का जवाब इनसे ही लेते हैं। कैसे हैं अब आप? अभी ठीक है, बस खांसी नहीं रुक रहा है और थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, लेकिन कल से बहुत सुधार है, बहुत अच्छा है। अभ्यर्थियों से यही कहेंगे कि आप हमारी चिंता ना करें, आप आंदोलन में आए। अगर आपको हमारी चिंता है तो आप धरना स्थल पे आके देखिए कि दिलीप भैया कैसे है, तब हमको भी अच्छा लगेगा। गर्दनी बाग धरना स्थल आप सभी पहुँचिए। आपको हम बता दें दिलीप, जब आपकी तबीयत खराब हुई थी, लगातार हमारे कमेंट सेक्शन में लगातार लोग मैसेज कर रहे थे, लोग चिंतित थे आपको लेकर के। लोग कह रहे थे कि छात्र नेता दिलीप का अब क्या होगा, हमारे आंदोलन का क्या होगा। देखिए, भर भर के प्यार दे रहे हैं लोग और यही वजह है कि हम अभी सड़क पे नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही हम लोग सड़क पे उतरेंगे सीएम हाउस का घेराव करने या ऐसे आंदोलन करने रोड पे, जैसे कि देवसिए करते थे वैसे, तो पुलिस सबसे पहले या तो आंदोलन से पहले हमको अरेस्ट करके जेल भेजेगी या आंदोलन के दरमियान उठा के जेल भेज देगी। और इस बार अगर जेल भेजेगी तो 1-1.5 महीना से पहले बाहर नहीं निकलने वाले हम। और यही वजह है कि ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, हमको अनुभव है, इतना दिन से आंदोलन कर रहे हैं, तो हमको भी पता है कि सरकार क्या करने वाले, क्या सोच रही है। और यही वजह है कि हम गर्दनी बाग में अभी बैठे रहना चाहते हैं, तब तक बैठे रहना चाहते हैं जब तक कि पूरे बिहार के हर जिला में अभ्यर्थी सड़क पे उतरने के लिए तैयार ना हो जाए। अभी कुछ जिला में आंदोलन शुरू हो गया है। क्या बात कर रहे हैं? जिले में आंदोलन भी शुरू हो गया, अलग-अलग। दरभंगा में हुआ, आपको मधेपुरा में हुआ, अररिया में हुआ, मधुबनी में हुआ। देखिए, अभ्यर्थी खुद बता रहे हैं, बेगूसराय में आज हुआ है, बराबर किसी मधुबनी में हर किसी जिला में हो रहा है। तो हम चाहते हैं ऐसा माहौल बन जाए, ऐसी जागरूकता फैल जाए कि एक दिन हम बिहार बंद का ऐलान करें और एक साथ पूरे बिहार में अभ्यर्थी अपने अपने जिला में सड़क पे उतरे। और उस बीच अगर हमें अरेस्ट भी कर लिया गया तो हमें कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि उस समय आंदोलन ऐसा रूप ले लेगा कि हम जेल में भी रहेंगे तो आंदोलन बाहर लोग करते रहेंगे। बस हमें यही चाहते हैं कि उस समय दिलीप कुमार की जरूरत किसी को ना हो, अभ्यर्थी खुद नेतृत्वकर्ता बन जाए और सड़क पे उतर के आंदोलन करे। लेकिन आपको मालूम है ना कि इससे पहले जब आप जेल गए थे तो वहाँ पर क्या सलूक हुआ था आपके साथ? पीटा गया था, दिलीप मारा गया था, आपने ही बताया। बिल्कुल मारा पीटा गया था, सेल में बंद किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी हम नहीं डरने वाले हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कैसा सलूक किया होगा, सोच के ही रूह कांप उठता है। जब वो लोग नहीं डरे तो हम लोग अब कैसे डरेंगे? उनकी प्रेरणा हमारे साथ है तो हम कैसे डर जाएंगे? डरने का सवाल ही नहीं है। बस युवाओं को न्याय दिलाने के लिए, छात्रों को न्याय दिलाने के लिए हम संघर्ष किए हैं और करते रहेंगे आगे। बस युवाओं से, छात्रों से, छात्राओं से यह आग्रह करेंगे कि सिर्फ आप लोग किसी के बहकावे में मत आए। देखिए, आजकल सोशल साइट्स का ज़माना है, सोशल साइट का ज़माना है। हमारे अंदर क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं है। बस मीडिया के सामने आप मोबाइल कर लिए वीडियो बनाने के लिए, कुछ एक्शन ऐसा कर दिए, रो दिए, धो दिए, कुछ कर दिए ताकि वो वायरल हो जाए, लोगों को मन में लगेगा अरे ये तो बहुत अच्छा है, रो रहा है। तो इस सब पे मत जाइए। बीते दिन भी हमने बात की थी, आपने साफ साफ कहा था बैठक करने वाले हैं हम लोग, अभ्यर्थियों के साथ बैठक हुई। बिल्कुल, सब लोगों से राय विमर्श किए और सब लोग का कहना है कि नहीं, हम लोग का आंदोलन जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। पूछ लीजिए, खुद पूछ लीजिए। क्या तय हुआ? तय हुआ कि हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। क्या तय हुआ? आंदोलन जारी रहेगा। आप घुमा के देख लीजिए कैमरा, अभी भी सैकड़ों अभ्यर्थी यहाँ पर डटे हुए हैं और कल से ज्यादा डटे हुए हैं। और इस बार हमने बोला कि दिलीप नहीं थे तो ऐसा लग रहा था आंदोलन कमजोर हो गया है। हम सभी दिलीप कुमार हैं। आप सभी दिलीप हम सभी दिलीप कुमार हैं। आप कौन हैं? हमारे ये पुराने साथी रहे हैं, 64 के आंदोलन में थे हम लोग, बीपीएससी वाले आंदोलन में। हमको पता चला दिलीप जी बैठे हुए हैं तो हम लोग अपना नैतिक समर्थन देने आ गए इनको। नैतिक समर्थन देने आ गए। आप कौन हैं? हम एक लाइब्रेरियन स्टूडेंट हैं। दिलीप कुमार आप भी हैं क्या? जी, सब जो भी बिहार के युवा है अपने आप में मैं भी दिलीप कुमार हूँ। हर एक छात्र दिलीप कुमार है। हर एक छात्र दिलीप कुमार है। क्या जादू किया है?
बहुत अच्छा जादू किए हैं। रग रग में खून को उबाल कर दिया है। रग रग में खून उबाल कर दिया है। के लिए संघर्ष कर रहा कुमार है। हैं। गांधी जी को मानने वाले हैं दिलीप जी। कोई लालच उलच भी कोई कोई लालच नहीं है, कोई लालच। क्या किया है आपने, क्या किया है? देखिए, अभी आप थोड़ी देर पहले आती तो देखती कि आज एक हस्बैंड वाइफ छोटे बच्चे के साथ खाना लेके आई। इससे पहले 2 दिन पहले 12 बजे रात में एक महिला आ गई थी मुजफ्फरपुर से खाना लेके। एक नेपाल बॉर्डर से भी आई थी, नेपाल मेरे बॉर्डर से आ गई सामने, थी। जी। एक अभी हरनौत नालंदा से एक अभिभावक आ गए रोते हुए, हाँ। उनकी आंखों में आंसू था और वो खाना लेके आए अभ्यर्थियों के लिए, जबकि उनको इस आंदोलन से कोई ऐसा मतलब नहीं था कि उनको फायदा है। लेकिन वो देख रहे हैं कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ये देखने में लग रहा है लोग बहुत लोगों को कि ये TRE-4 क्या है, BSSC क्या है, लाइब्रेरी का नहीं। ये बिहार के वर्तमान और भविष्य की लड़ाई, व्यवस्था सुधार की लड़ाई है, व्यवस्था सुधार की लड़ाई है। और यही वजह है कि हमारी ताकत कमी नहीं हो रही है, मेरा हौसला बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है। दूसरे दिन तो हम बहुत मतलब नर्वस हो गए थे, सच्चाई बता रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें नहीं करें, कि हमारे सामने छात्र भूखे सो रहे हैं, तो बहुत हम नर्वस हो गए थे क्या करें नहीं करें। लेकिन उसके बाद से तीसरे दिन से मदद मिलनी शुरू हो गई और बहुत सारे छात्र छात्राएं अपने लॉज में हॉस्टल में खाना बना के लेके आते हैं। लड़कियां भी है, एक लड़की का तो पैर फ्रैक्चर है, यही आंदोलन से जा रही थी जंक्शन, पटना जंक्शन पे पैर पे चढ़ा दिया, बबली नाम है उसका। वो हर आंदोलन में रही है और अब वो क्या करती है, अपने रूम लेके रहती है, वहाँ से 25-30 कभी 40 लोगों का खाना नाश्ता बना के सुबह में लेके आ जाती है। आप सोचिए ये जो प्यार स्नेह है, सहानुभूति, यही हमारा आत्मबल और यही हमने कमाया है। हमने यही एक्चुअली में कमाया है। दिलीप कुमार यही कमाया है कि जब दिलीप कुमार भूखा है ये पता चला, दिलीप कुमार के सामने अभ्यर्थी भूखा है ये पता चला, तो हजारों लोग खाना बना के लेके आने लगे। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हिम्मत तो आपकी भी जवाब देगी, लगातार 18 तारीख से बैठे हुए, लेकिन कहाँ सरकार टस से मस होने का नाम ले रही है? हिम्मत कभी टूटेगा नहीं, सरकार को बात माननी पड़ेगी। और अभी 2 दिन का हम लोग अल्टीमेटम देते हैं, अगर 2 दिन के अंदर हम लोग की मांगों को नहीं माना गया तो आगे हम लोग बिहार बंद का ऐलान करेंगे और बिहार के हर जिला में अभ्यर्थी सड़क पे होंगे और उसको सरकार नहीं रोक पाएगी, कोई पुलिस नहीं रोक पाएगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ शांतिपूर्वक आंदोलन होगा, कोई हिंसा नहीं होगी, क्योंकि ये जो सरकारी संपत्ति जिसको बोलते हैं ना, वो हमारी संपत्ति है। सरकार का मतलब क्या, जनता की संपत्ति है। अगर हम बस को तोड़ते हैं, सड़क तोड़ते हैं या कोई कुछ भी तोड़ते हैं, पुलिस की गाड़ी को तोड़ते हैं, तो फिर उसका रिपेयरिंग करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, जनता के जेब से पैसा आएगा। तो हम लोग जानते हैं, इसलिए किसी भी संपत्ति को नुकसान, सरकारी हो निजी हो, कुछ तोड़फोड़ नहीं करना, कोई हिंसा नहीं, बस सड़क पे उतरकर भीड़ दिखानी है और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचानी है, बात मनवानी है। अच्छा, क्या लगता है सरकार की तरफ से पहल अब तक क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं शिक्षा मंत्री एक डेलीगेशन से मुलाकात कर रहे हैं, वार्ता क्यों नहीं हो रही है? अब हमको तो लगता है जैसे कि कुछ लोग बताए कि कोई हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं कि दिलीप कुमार से बात किया जाए। हिम्मत नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, कि कैसे उनको बरगलाया जाएगा जी, गुमराह कैसे किया जाएगा? वो तो गुमराह होगा नहीं, वो तो बरगलाएगा नहीं, वो तो सीधा पॉइंट पे बात कर देगा। हम टू द पॉइंट बात करते हैं। गब्बर सिंह तो है नहीं आप, तो फिर बिल्कुल नहीं, गब्बर सिंह नहीं है, तब काहे का डर है वहाँ पर? लेकिन सच्चाई के रास्ते पे चलते, ईमानदारी से लड़ते हैं। हाँ। और सबको पता है कि दिलीप कुमार को कोई माने खरीद नहीं सकता, बिकेगा नहीं दिलीप कुमार। और इसीलिए बहुत लोगों के अंदर अब खौफ पैदा हो गया है। और जो शिक्षा माफिया है, परीक्षा माफिया है, वो लोग इस आंदोलन को कमजोर करने में लगे और सरकार के लोग भी अब इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास करें। इसलिए तरह तरह का षड्यंत्र चलाया जा रहा है। सोशल साइट पे हमारे खिलाफ बहुत सारा एजेंडा चलाया जा रहा है, हम देखते भी नहीं सोशल साइट। हम अपना ट्विटर पर नहीं कोई वीडियो डाल पा रहे हैं, दिन सुबह से रात तक तो बिजी रहते हैं। मेरे ट्विटर पर कभी कोई वीडियो डाल दिया, स्टूडेंट सब तो डाल दिया, नहीं तो आज तो लगता है कोई वीडियो भी नहीं अभी तक डलाया होगा। बाद में अब भले अब डलाएंगे, अब याद आया तो ये हाल है। और सोशल साइट पे पता चला, कुछ लोग बता रहे थे कि भैया आपके खिलाफ बहुत लोग कुछ कुछ लिख रहा है। हम लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम संघर्ष का नाम संघर्ष करेंगे। जिनको जो सोचना है सोचे, बोले, लेकिन जो लोग हमारे खिलाफ कुछ गलत भी लिख रहे हैं ना, उनको 2-3 दिन के अंदर ही पता चल। आंदोलन में लड़ना है, लाठी भी खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक हम हिंसा नहीं करेंगे ना, तो पुलिस क्या धारा लगाई? कोई धारा नहीं लगा पाएगी वैसा। 2 दिन 4 दिन 5 दिन में बाहर। चलिए एक अंतिम सवाल, आपको नहीं लगता है कि आप लोगों की एक डेलीगेशन को जाकर शिक्षा मंत्री से मिलना चाहिए, संवाद करना चाहिए? बिल्कुल, हम तैयार हैं
शिक्षा मंत्री जी तैयार हो, हम अपना डेलीगेशन भेजेंगे। अगर शिक्षा मंत्री जी बोलेंगे अकेले दिलीप जी आइए तो अकेले मिल लेंगे, अकेले भी चले कोई जाइएगा दिक्कत नहीं। हम डरते तो अकेले बुलाएगा अकेले। अगर बोले कि दिलीप जी नहीं आवे, 4 गो अभ्यर्थी को भेज दो, तो ये लोग है अभ्यर्थी, 4 को चल जाएंगे। और ये तो 3 बार मिला है आंदोलन से पहले, आंदोलन से फोटो भी है, वीडियो भी है। और शिक्षा मंत्री जी बोलते कि हमसे कोई मिलने नहीं आता है, संवाद नहीं करता है तो विवाद कहाँ खत्म होगा? संवाद नहीं, संवाद यानी तो कि करने तैयार गए। हैं संवाद हम तो करने भेजे के थे लिए। इसको हाँ। कि जाइए आप अभ्यर्थी, आप ही जाइए। हाँ। हम जाएंगे तो कहेगा कि छात्र आंदोलन नेता से है। पहले। आंदोलन से पहले 3 बार मिला है। जी जी हाँ। 3 बार तो हमको ध्यान है, 3 बार हमको ध्यान है, चूंकि हम खुद देखे हैं 3 बार सोशल साइट पे और ऐसे भी फोटो वगैरह। तो झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। शिक्षा मंत्री जी जो सीमा को पार कर गए, हमने कई बार उनको कॉल किया है, बिल्कुल आपने बताया। मेरे अभी भी मेरे फ़ोन में है, कॉल बैक कभी नहीं आया। कॉल बैक नहीं है, उनके पीए रिसीव किए, हाँ। लेकिन जैसे ही नाम बोले तो हड़बड़ा गए और बोलते हैं समय नहीं है, बिजी हैं, ये है वो है। तो हमने कहा कि भाई लाखों अभ्यर्थियों का मुद्दा है और आपके मंत्री जी बिजी हैं, तो काम किसके लिए करे? तो हाँ ठीक है, देखते हैं, 2 दिन में मिलवाते हैं, 3 दिन में मिलवाते लेकिन हैं। अभी आपको नहीं लग रहा है कि एक पहल करनी चाहिए? हम तो पहल कर ही रहे हैं ना। तैयार है? कहिए तो आपके सामने में कॉल करते हैं उनको, हमारा स्टेज हम आपके सामने में कॉल करते हैं। हम तो हमारा मंच उन्हीं के लिए सजाए हैं, उन्हीं के लिए सजाया बिल्कुल। है। हमको मंच की जरूरत नहीं होती है, उन्हीं के लिए हम मंच सजाए। वो आएंगे तो फूल माला सब लगा देंगे, गुलाब का फूल भी छिड़क देंगे, सब कुछ कर देंगे, आ तो जाए। और ये भी हम वादा करते हैं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं ठीक है। कि कोई भी यहाँ पे अभ्यर्थी हाँ। उनके साथ कोई बदतमीजी या गलत नारा नहीं लगाएगा, उनके समर्थन में नारा लगाएगा। हम ये दावा के साथ कर रहे हैं और हमको विश्वास है अपने भाइयों पर, बहनों पर, कि जो बात हम कह देंगे वो मानेंगे और कोई गलत नारा नहीं लगाएगा। उनका स्वागत करेंगे, अच्छे से स्वागत करेंगे भाई। हम मजाक में नहीं बोल रहे, हम सीरियसली बोल रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात होगी कि जिनके विरोध में हम लोग धरना दे रहे हैं, अगर वही आपके बीच आ जाए समझाने के लिए, वार्ता करने इतिहास में नाम उनका दर्ज होगा। मिथिलेश तिवारी जी, आपके पास बहुत बड़ा मौका है इतिहास में नाम दर्ज कराने का। आप आइए धरना स्थल पर और जो आपको कहना है कहिए। अगर आपको यही कहना है पीटी मेंस सही है तो वही आप आके बोलिए ना, हम लोग भी बताएंगे कि पीटी मेंस सही कब से होगा। हम लोग भी अपना तर्क देंगे सबके सामने। अब कोई बहस मतलब उस तरह का नहीं होगा, बस अपनी बातों को आप रखिएगा, हम लोग भी रखेंगे। और सबसे बेहतर होता कि सम्राट चौधरी जी खुद आ जाते, मुख्यमंत्री जी आ जी जाते। बिल्कुल। हम तो रहते तो हम आ जाते, हम रहते उनकी जगह तो हम आ आप जाते, सीएम रहते तो आप बिल्कुल आ जाते। क्या दिक्कत है भाई? हाँ। जब विपक्ष में है तो आंदोलन में आ रहे हैं, जब विपक्ष में तो आप आपको आंदोलन नहीं में आ लगता है कि आप गार्जियन के पास चले जाइए? अरे खत्म कीजिए ना, कौन चाह रहा है यहाँ पर बैठे? रहे हैं। आप ही मध्यस्थता करा दीजिए, जी जाइए कल शिक्षा मंत्री जी के साथ, हाँ। आप फोन कीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगा, आप आ जाइए। बिल्कुल मैं आ जाऊंगा। ऑन कैमरा बोले, मुख्यमंत्री जी से हो, हाँ। शिक्षा मंत्री जी से, दोनों से आप जाइए, आप वहीं से फोन कीजिएगा हमको, हम तुरंत आ जाएंगे। जितना यहाँ से जाने में समय लगे कोई दिक्कत हमको नहीं है। यानी कि तैयार है? 24 घंटा में कभी भी वो कहेंगे हम तैयार हैं मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ बगल में ही तो उनका लोग का आवास है। तो यहाँ से जाने में समय नहीं भी नहीं लगे। 24 घंटा में कभी भी कहेंगे हम तैयार हैं। चलिए, बड़ी बात कह दी है, कैमरे पर वादा कर दिया है कि पहल आप कीजिए और अगर ये पहल होती है तो पीछे दिलीप कुमार भी नहीं हटेगा, नहीं डरेगा, नहीं डगमगाएगा, जाएगा शिक्षा मंत्री के पास और मुलाकात भी करेगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर दीजिए और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।